गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? रबी की फसलें। रबी की फसलों में आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है गेहूँ। क्या है? गेहूँ है। क्या टॉपिक है? गेहूँ है। तो गेहूँ का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम स्पीसीज। क्या होता है? ट्रिटिकम स्पीसीज। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं कि कुल कौन से कुल का होता है? ग्रैमिनी कुल का होता है। कौन से कुल का होता है? ग्रैमिनी कुल का होता है। और इसके जो गेहूँ हैं इनका गुणसूत्र कितना होता है? 2n = 42। 2n = क्या होता है? 42 होता है। बिल्कुल याद रखिएगा। कुछ जो गेहूं है जिनका क्या होता है? 2n = 28 भी होता है। जैसे एमआर गेहूं का होता है, लेकिन वेट गेहूं का क्या होता है? 2n = 42 ही होता है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार क्या बोल जाता है? 2n = 28 मिल जाता है, कई बार 2n = 42 मिल जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। फिर हम देखते हैं कि उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है इसका? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। मतलब एशिया में क्या है? हमारा गेहूं की उत्पत्ति है। फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सोवियत संघ रूस में होता है, फिर सेकंड में अमेरिका में, थर्ड में चीन में, भारत में चौथे नंबर पर। तो गेहूं के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है? 4th स्थान पर है। यदि हम देखेंगे भारत में सर्वाधिक कहां पर होता है तो भैया यूपी में होता है। कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन यदि प्रति हेक्टेयर की देखा जाए कि कम जमीन में ज्यादा कहां होता है तो पंजाब में होता है। कौन से नंबर में? पंजाब। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ माना जाएगा? पंजाब में माना जाएगा। देखते हैं हम कुछ किस्में देखते हैं। जैसे इमर गेहूं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम। ठीक है, डाइकोकम। ठीक है, तो ये हमारी गेहूं, इसका गुणसूत्र संख्या 2n = 28 कहाँ कहाँ लगाई जाती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। देख लेंगे हम एक बार मैप में। कहाँ? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। देखेंगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो ये है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, फिर ये तमिलनाडु और ये रहा कर्नाटक। तो ये वाली जो रेंज है आपकी, ठीक है, ये वाली जो रेंज दिख रही है महाराष्ट्र, ठीक है, ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु, तो एक दूसरे से लगे हुए राज्य हैं, इनमें लगाई जाती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सेकंड कौन सी गेहूं है? सेकंड है हमारी मार्कोनी गेहूं। कौन सी है? मार्कोनी गेहूं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और ये महाराष्ट्र और ये क्या है हमारा? कर्नाटक। तो इन राज्यों में क्या लगाई जाती है? हमारी मार्कोनी किस्म लगाई जाती। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड में थर्ड में देख लेते हैं हमारा ब्रेड वीट। ठीक है, तो ब्रेड वीट से भी याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 2n = 42 होता है। फिर हम क्या है? मैक्सिकन बोना गेहूं। कौन सी गेहूं है? मैक्सिकन बोना गेहूं है। इसका कॉमन नाम, इसको क्या बोलते हैं? इसका कॉमन वीट भी इसको बोलते हैं। इसको किसने लेकर आया था? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इनके बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे, बोरलॉग के बारे में। क्लियर हो गया। अब देखते हैं भारतीय बोना गेहूं। कौन सी गेहूं? भारतीय बोना गेहूं। ये कहाँ कहाँ लगाई जाती है? यूपी में और एमपी में। तो यूपी एमपी आपको पता ही है। ठीक है, मैप वाइज यदि देखना है तो आपको उत्तर प्रदेश कहाँ मिल जाएगा? ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश है आपका, तो उत्तर प्रदेश है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? ठीक है, भारतीय बोना गेहूं है। अब हम गेहूं की जो कुछ किस्में देखते हैं। गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल पेपर में कई बार पूछा जा सकता है। क्या पाया जाता है गेहूं में? ग्लूटिन नामक क्या प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो क्या किसके कारण से होता है? नाइट्रोजन के कारण से होता है। मतलब ग्लूटिन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये किसके बनाने का काम आता है? डबल रोटी और बिस्कुट। मतलब ये जो ग्लूटिन है, जिस गेहूं में ग्लूटिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उससे क्या बनाई जाती है? डबल रोटी और बिस्किट बनाई जाती है। अब देखते हैं गेहूं में क्या होता है? विटामिन B1, B2, B6 तथा क्या होता है? विटामिन ई होता है। B1, B2 और B6, साथ में विटामिन ई पाया जाता है। लेकिन यदि हम गेहूं को क्या कर लेते हैं? पिसवा लेते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि भी हमको आटा चाहिए, तो जैसे ही हम पिसवाते हैं तो ग्लूटिन क्या हो जाता है? उससे खत्म हो जाता है। क्लियर। ये सारे विटामिन क्या हो जाते हैं? उससे खत्म हो जाते हैं। फिर सर्वप्रथम देखेंगे 1963 में क्या आया था? ठीक है, हमारे जो फसल लगाना चालू हुए तो सोनारा 64 आई थी। ठीक है, लर्मर, रोजो ए, ये हमारे यहाँ की क्या है? सर्वप्रथम जो किस्में आई थी 1963 में, उनके नाम है सोनारा 64, ठीक है, लर्मा, रोजो ए। फिर देखते हैं गेहूं की जो जीनी बोनी की किस्में हैं। कौन सी? जीनी बोनी की जो किस्में हैं वो यूपी, ठीक है, 301, हीरा, लाल बहादुर, सोनालिका। फिर है यूपी 368, 262, 115। फिर है HD, ठीक है, 2285, प्रताप, मालवीय 12, HD 1, ठीक है, 1925, कल्याण, ठीक है, राज 911, ठीक है, जयराज, मेघदूत, ठीक है, ड्यूरम, फिर गिरजा, सैलजा। ठीक। और यदि हम बात करें कि प्रति हेक्टेयर आपको कितने बीज लगेंगे, तो लगाने के तरीके हैं। जैसे आप सीडील से लगाते हैं तो लगभग आपको कितने लगेंगे? 100 से 120 के आसपास। 100 किलो से लेकर 120 किलो के आसपास आपको लगेंगे। लेकिन यदि आप पीछे पीछे हल के यदि पीछे पीछे चल रहे हैं तो यदि वैसा लगाते हैं आप तो 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कुछ ऊसर भूमि की किस्में। ऊसर भूमि की यदि हम किस्में देखें तो ऊसर भूमि की किस्में क्या है? WH, ठीक है, क्या
57, फिर राज 30, राज फिर क्या है 55 आदि, ये क्या है। अब इनकी उर्वरक देख लेते हैं, तो उर्वरक क्या होते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इनकी मात्रा कितनी होना चाहिए, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और यदि फास्फोरस की और पोटास की देखें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हम देखते हैं गेहूं में 2 से 3% क्या पाया जाता है, यूरिया का घोल बना के क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। यदि फसल आपने लगा चुके हैं तो आप क्या करें, 2 से 3% क्या लें, यूरिया लें, और 1000 लीटर का घोल बना के क्या कर दें, प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर दें, जिससे क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि जब आपने गेहूं की जब बालें आती है तो उस समय नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि यदि नाइट्रोजन की मात्रा हम ज्यादा डालते हैं तो फसल में क्या आता है, ठीक है, एक तेज आता है, और साथ में बीज जो है हमारा वो क्या होने लगते हैं, ज्यादा मोटे होते हैं, जिससे उपज ज्यादा होती है, याद रखेंगे। फिर सिंचाई देख लेते हैं। सिंचाई यदि हम नॉर्मल यदि बात की जाए तो हमारे किसान जो होते हैं 4 बार सिंचाई करते हैं, लेकिन नहीं, गेहूं में कितने बार सिंचाई करना चाहिए, लगभग 6 बार। कब, एक बार जब जड़ बनती है तब, जब कल्ले पड़ते हैं जब, उसके बाद फिर गांठ के समय में, फिर जब फूल आता है उस टाइम पे, फिर जब बालें निकलने लगती है, जैसे बालें अधपकी जो होती है, इसको दूध वाली बालें बोलते हैं या कल्ले बोलते हैं, उस टाइम पे, और फिर जब दाना पकने लगे उस टाइम पे करना चाहिए, और जब लास्ट में पककर तैयार हो जाए तो काटने से, ठीक है, 20 से 25 दिन पहले एक बार सिंचाई जरूर करना चाहिए। फिर देखते हैं खरपतवार नियंत्रण के समय में। तो खरपतवार नियंत्रण के समय एक चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, बथुआ, हम लोग कुछ लोग इसकी क्या करते हैं, भाजी के रूप में भी इसका सेवन करते हैं, ठीक है, खाने में भी। फिर है खरतुआ, फिर एक इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, रखतुआ, खरतुआ या रखतुआ, ये होता है। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एक और है, तो इसके बचाव के लिए क्या डालना चाहिए, 240, बिल्कुल याद है। जो भी किसान से जुड़े हुए विद्यार्थी होंगे, जो किसानी या इनके पिताजी लोग करते होंगे, तो 240 का क्या करते हैं वो लोग, छिड़काव करते हैं। फिर क्लियर हो गया। फिर आता है एक फ्लेरिस माइनर, क्या आता है, फ्लेरिस माइनर, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको गेहूं का मामा कहा जाता है। गेहूं का क्या कहा जाता है, मामा कहा जाता है। किसको, फ्लेरिस माइनर को गेहूं का मामा कहा जाता है। यदि आपके खेत में हो जाए तो आइसो, ठीक है, आइसोप्रोपियोन या आइसोप्रोटीन का क्या करना चाहिए, 2 किलोग्राम, ठीक है, कितने में, 400 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना के क्या करना चाहिए, खेतों में छिड़काव करना चाहिए। आइसोप्रोपीन का, ठीक है, प्रोटीन है, और एक आइसो, ठीक है, प्रोपरीन है, इनका छिड़काव करना चाहिए। फिर देख लेते हैं रोग, देख लेते हैं रोग क्या होता है, काली, ठीक है, गेरो रोग होता है। मतलब आपने देखा होगा कि नीचे से क्या होने लगता है, काले काले भाग आने लगते हैं। किसके कारण से होता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई, पक्सिनिया, ठीक है, ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई के कारण होता है। कौन से कवक के कारण होता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकाई के कारण होता है। फिर दूसरा होता है पीला, ठीक है, गेरू रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पीला गेरू रोग होता है। किसके कारण से होता है, पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस के कारण। किसके कारण से होता है, ठीक है, पक्सिनिया, ठीक है, स्ट्रीफोर्मिस के कारण से होता है। फिर एक भूरी गेरू रोग होता है। किस कवक के कारण होता है, पक्सिनिया, ठीक है, रिकॉर्डिटा, ठीक है, ट्रिटिकाई, पक्सिनिया रिकॉर्डिटा, ठीक है, ट्रिटिकाई के कारण होता है। फिर इनके नियंत्रण क्या है कि डाइपोन एम, ठीक है, खरपतवार से आप क्या कर सकते हैं, इसके दवाई से छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है, 45 या 78 लीटर के हिसाब से घोल बना के आप छिड़काव कर सकते हैं। फिर है 4th नंबर का जो है अनावृत कंड का प्रकोप। अनावृत कंड का प्रकोप जो होता है वो किसके कारण से होता है, ठीक है, स्टिलेगो न्यूड वेराइटी के कारण होता है। किसके कारण से होता है, स्टिलेगो न्यूड वेराइटी के कारण होता है। नियंत्रण क्या है कि बीटा बैक्स क्या करें आप, 2.5 किलोग्राम का क्या बनाए, ठीक है, घोल बनाए 1000 लीटर में, और क्या कर दें, छिड़काव कर दें। फिर एक रोग होता है करनाल बंट रोग। कौन सा रोग होता है, करनाल बंट रोग होता है। इसको कैंसर रोग भी कहते हैं। इसके लिए क्या होता है, किस कारण से होता है, ठीक है, नियोसिका इंडिका के कारण से होता है। क्या होता है, नियोसिका इंडिका के कारण से होता है। फिर वो एक रोग होता है अंगमारी रोग। कौन सा रोग होता है, अंगमारी रोग। किसके कारण से होता है, अल्टरनेरिया। किसके कारण से होता है, अल्टरनेरिया टिसिसिना के कारण होता है। फिर है गैगल, या इसको क्या बोलते हैं, सेहू रोग बोलते हैं। गैगल या कौन सा रोग बोलते हैं, सेहू रोग बोलते हैं। ये किसके कारण से होता है, एंगुइना ट्रिटिसाई के कारण। किसके कारण होता है, ठीक है, एगुनिया ट्रिटिसाई के कारण से होता है। फिर है टुंडू रोग। कौन सा रोग है, टुंडू रोग। पेपर में कई बार पूछा गया, कौन सा रोग, टुंडू रोग। टुंडू रोग किसके कारण से होता है, कोरिनी, ठीक है, बैक्टीरियम ट्रिटिसाई के कारण। किसके कारण से होता है, कोरिनी, ठीक है, बैक्टीरियम ट्रिटिसाई के कारण से होता है, एक जीवाणु के कारण से होता है। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि अनाज भंडारण में, यदि आपको अनाज भंडारण करके रखना है तो अनाज भंडारण में आप क्या करें, 3 ml प्रति क्विंटल के हिसाब से क्या मिला दें, ठीक है, EDB मिला दें। क्या मिला दें, EDB, ठीक है। आपने देखा होगा कि यही गेहूं का भंडारण कर रहे हैं तो गेहूं को यदि सुरक्षित रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ गोलियां वगैरह मार्केट में जो आने लगी वो रखते हैं, या कुछ दवाइयां वगैरह जो रखते हैं, तो आप ये भी रख सकते हैं। अब हम ज्यादा यदि चूहे यदि हो जाए
चूहे से यदि खेतों में ज़्यादा चूहे हो जाए, नियंत्रण करना है तो क्या करें, रेटाफिन नाम की एक क्या मिलती है, कैप्सूल मिलती है, वो रखें। या फिर क्या साथ में क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोलियां मिलती हैं, ठीक है, उसको पानी में घोलकर क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं खेतों में। वो गोलियां भी रख सकते हैं आप खाने में, खाने जैसे टमाटर में रख सकते हैं, किसी और चीज़ में ऐसे मिला के रख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था आपका गेहूं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।